वो speeds up the rate of reaction 10 raised power 6 to 10 raised power 12 times। अब कैसे करेगा ये? अगर मुझे एक लाइन में इसका आंसर देना होगा कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, तो उसका आंसर हम इस लाइन में देंगे, उसी को हम समझेंगे। बेटा एंजाइम कैसे करते हैं? स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स क्या करते हैं? स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ यहां पे टर्म आ गई एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ वो क्या है और ये कैसे करेगा, उसी को हमें पढ़ना है। बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इट इज द मिनिमम required energy which are used by the substrates to take part in a reaction। इन substrates को कितनी एनर्जी जरूरत है to form a reaction, to form a product, to take part in a reaction, that is called activation energy। activation energy क्या है? It is the minimum amount of energy required by the substrates to take part in reaction, a reaction। बेटा एक रिएक्शन होने के लिए जो सबस्ट्रेट्स है उनको कितनी एनर्जी चाहिए? दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब कितनी एनर्जी उसको चाहिए? एंजाइम्स उसी एनर्जी को क्या करते हैं बेटा? कम करते हैं, वो बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन अराइज होता है अब, क्योंकि यही हमें पढ़ना है, मैकेनिज्म हमें पढ़ना है। एक लाइन में हमने आंसर दिया कि एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते, उसी से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मगर कैसे बढ़ेगा? बोर्ड की तरफ नजर ना हो। अब ये कैसे होगा? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी। ये पॉइंट जो है ये कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, इसके लिए एक थ्योरी दी गई है। उस थ्योरी का नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of transition state theory। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है वही हम डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, क्या एक्शन ऑफ एंजाइम हम पढ़ रहे हैं। एंजाइम्स का एक्शन क्या है? स्पीड करना अप रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे करेगा? लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को आप कैसे लोअर करेगा, उसके लिए हमें पढ़नी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अब बेटा यही ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है इसके रिलेटेड आपके वो ये जो नीट है उसमें क्वेश्चन 2 बार तकरीबन आया हुआ है। चूंकि टेक्स्ट बुक ने भी उसकी एक जो है डायग्राम बनाई है जो हम यहाँ पे सीखेंगे। अब नजर रख लीजिए आप बोर्ड की तरफ। नव ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है? चलो आप नजर रखना एंजाइम कैसे काम करते हैं। चलो यहां पे मैं पहले सिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पे है एक पर्सन, यहां पे है पर्सन, इसको जाना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। एक पर्सन है उसको जाना है इस पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। अब 2 वेज है, मगर जब इसको ए से बी जाना है बीच में यहां पे छोटा सा माउंटेन है। अब देखो पहला रूल, पहला तरीका, ये ए जो है ये पर्सन ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा, ये यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां पहुंचा, यहां जाएगा एंड फाइनली रीच हुआ कहां पे? बी तक। टाइम भी ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा। अब दूसरा वे है, हम बीच में टनल को क्रिएट करेंगे। यहां पे एक टनल प्रेजेंट है। अब देखो क्या होता है। अब ये जो ए है, अगर ये पर्सन जो है, अब अगर इसने ए से स्टार्ट किया मगर ये टनल के थ्रू गया, क्या होता है बेटा? इससे क्या होगा? टाइम भी कम,
एनर्जी भी कम, बराबर एंजाइम ऐसे ही काम करता है। वही हमें पढ़ना है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अब नजर रखना, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहती है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहता है अगर कोई सबस्ट्रेट है, इधर की तरफ आप नजर रख लेना, कहता है अगर कोई सबस्ट्रेट है, यहां पे मैं लूंगा सबस्ट्रेट, लेट इट बी सबस्ट्रेट है ए बी, लेट इट बी सबस्ट्रेट है ए प्लस बी, कोई प्रॉब्लम नो बेटा, सबस्ट्रेट है ए प्लस बी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, कहते हैं जब ये सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होते हैं बिफोर फॉर्मिंग द फाइनल प्रोडक्ट, लेट इट बी, यहां पे हम रखेंगे प्रोडक्ट को P, बिफोर फॉर्मिंग द फाइनल प्रोडक्ट, ये सबसे पहले एक एक्टिवेटेड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इस ए बी सबस्ट्रेट को बनाना है प्रोडक्ट, मगर बिफोर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट ये यहां पे एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। उस कॉम्प्लेक्स का नाम है ए बी कॉम्प्लेक्स। ये ए बी कॉम्प्लेक्स जो है इट इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिशन किसको कहते हैं, ट्रांजिशन आप कह सकते हैं बीच में, ये बीच में बढ़ रहा है एक कॉम्प्लेक्स, मगर दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, ए बी कॉम्प्लेक्स। According to transition state theory, when substrate binds with each other before forming the final product, they form an unstable AB complex. Now, transition state theory कहती है इस AB complex बनाने के लिए हमें चाहिए activation energy. We need activation energy. अब ये activation energy है, activation energy हमें लगी, this is activation energy. Now this activation energy is in absence of enzyme, एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगी। नाउ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अब होगा क्या, नाउ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अब सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहां पे आप नजर रख लीजिएगा, हाँ बेटा, अब नजर रख लीजिएगा आप, अब यहां पे सबस्ट्रेट है, अब हमने एंजाइम को पोर किया, अब यहां पे भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है सबस्ट्रेट ए बी और एंजाइम कॉम्प्लेक्स, उसको मैं यहां पे लूंगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नाउ अब देखो बेटा फायदा क्या मिला, अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी वो कम होगी। नाउ दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। नाउ बेटा सबस्ट्रेट था, उसको प्रोडक्ट बनाना था, प्रोडक्ट बनाने के लिए ए बी कॉम्प्लेक्स बना, उसको बनने के लिए लगी एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब हमने एंजाइम को पोर करा तो वो उससे क्या हुआ, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं एंजाइम ने, जब आपने एंजाइम पोर किया, इसने ऑल्टरनेटिव रूट फॉलो किया। अब देखो यहां पे इसने दूसरा एक रूट प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉलो किया, वो रूट क्या था, उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया। नाउ दिस मॉडल जो आपने यहां पे देखा, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। नाउ आपके नीट में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल यहां पे 1, यहां पे ऐसे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो नीचू ऑप्शन है, और ऐसे यहाँ पे कुछ है, नीचू ऑप्शन है, बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो अगर आपने इसको अच्छे से याद रख लिया, बिल्कुल इजी है कि कैसे एंजाइम काम करते हैं। ये ए बी कॉम्प्लेक्स को बना, ये इसके लिए ऑल्टरनेटिव रूट फॉलो करता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ये लोअर हो जाती है। इतना बेटा समझ में आ गया, दिस थ्योरी इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। नाउ बेटा हमने अब देखो यहां पे कोई क्वेश्चन अब पूछ सकता है, सर कैसे आपको पता चला कि ए बी ने क्या बनाया, ए बी कॉम्प्लेक्स बिफोर फॉर्मिंग द
फाइनल प्रोडक्ट। नाउ उसके लिए दो साइंटिस्ट और उठे, उन्होंने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए बी कॉम्प्लेक्स टू थ्योरीज प्रपोज की। बेटा कंफ्यूज मत हो जाओ आप, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म हमने दिया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है सबस्ट्रेट बिफोर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट वो बनाता है एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये कैसे बनता है, कैसे फिर प्रोडक्ट बनता है, उसके लिए दो थ्योरीज प्रपोज की गई है। वन इज कॉल्ड लॉक एंड की थ्योरी एंड सेकेंड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। सो यहां पे हम लिखेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए बी कॉम्प्लेक्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए बी कॉम्प्लेक्स टू थ्योरीज वर प्रपोज्ड, टू थ्योरीज वर प्रपोज्ड। ए बी कॉम्प्लेक्स कैसे बना, उसके लिए दो थ्योरीज को प्रपोज किया गया है। एक थ्योरी है उसको हम कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है उसको नाम रखा गया है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। नाउ इन्हीं दो थ्योरीज को अब हम डिस्कस करेंगे, लॉक की थ्योरी एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। होप आपने पहले इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को याद रख लिया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉक एंड की थ्योरी। किस लिए बेटा, ये ए बी कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। नाउ टेक्स्ट बुक पे भी आप ये देख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा टॉपिक हमारा यही है सेम। अब पहले हम लेंगे लॉक एंड की थ्योरी। अब देखो बिल्कुल इजी मैनर में हम इसको सीखेंगे, लॉक एंड की थ्योरी। नो लॉक एंड की थ्योरी दी है इमल फिशर ने। इमल फिशर एक साइंटिस्ट है बेटा, इसने इसको दिया है 1894 में, लॉक एंड की थ्योरी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये लॉक एंड की थ्योरी क्या कहती है, कहती है जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की रिएक्टिव साइट के साथ क्या होगा, बाइंड होगा। देखो बेटा यहां पे आप नजर रखना, जो एंजाइम है कैसे बाइंड होगा वही हमें पढ़ना है। लॉक एंड की थ्योरी जो है वो कहती है जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, जैसे लॉक और की आपस में फिट होती है जो हमें पढ़ना है। अब सबस्ट्रेट दो टाइप्स के हो सकते हैं, बोर्ड की तरफ नजर, या तो ये कंबाइनिंग सबस्ट्रेट्स होंगे, कंबाइनिंग रिएक्शन और स्प्लिटिंग। फॉर एग्जांपल ऐसे जो सबस्ट्रेट है वो या तो ऐसे है, या तो कंबाइन है, हमें करवाने हैं दो सबस्ट्रेट, उसको क्या कंबाइन, ए बी को कंबाइन करना है टू फॉर्म सी एंजाइम की वजह से, दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग रिएक्शन। दूसरा सबस्ट्रेट हमें स्प्लिट करना है, यानी हमारे पास है ए, इसको हमें कन्वर्ट करना है बी प्लस सी में, दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन। अब हम देखेंगे दोनों, यानी जो लॉक एंड की थ्योरी में हम देखेंगे दोनों, एंजाइम कैसे ये करवाएगा कंबाइनिंग रिएक्शन और एंजाइम कैसे करवाएगा स्प्लिटिंग रिएक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंबाइनिंग रिएक्शन वाला, लॉक एंड की थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए बी कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। ओके बेटा, उसको बनाने के लिए लॉक एंड की थ्योरी में हम दो रिएक्शंस को पहले स्टडी करेंगे, वन इज कंबाइनिंग रिएक्शन एंड सेकंड इज स्प्लिटिंग रिएक्शन। चलो बेटा कॉन्सेप्ट आप नजर रख लीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंबाइनिंग रिएक्शन। अब बोर्ड की तरफ अच्छे से इसको नजर रख लीजिए, ये क्या है कंबाइनिंग रिएक्शन। लेट इट बी एक एंजाइम है, यहां पे हम बनाएंगे, दिस इज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम है, दिस इज द एंजाइम, और ये इसकी एक्टिव साइट है, दिस इज द एंजाइम, और ये दो एक्टिव साइट्स है। अब हमारे पास दो सबस्ट्रेट्स हैं, लेट इट बी एक सबस्ट्रेट है ये वाला, एक सबस्ट्रेट है ये,
और दूसरा सबस्ट्रेट है हमारे पास ये। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये है सबस्ट्रेट्स और ये है एंजाइम। अब देखो बेटा लॉक एंड की थ्योरी क्या कहता है इसके बाद क्या होते हैं, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, जो वहां पे एक्टिव साइट पे अमीनो एसिड्स है, दिस सबस्ट्रेट बाइंड्स विद दोज active site binds with those amino acids and gets fitted just like a lock, just like a key fits in a lock। ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम की एक्टिव साइट में ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे की फिट हो जाता है लॉक में। दैट इज वाई इसको नाम रखा गया है लॉक एंड की थ्योरी। अब देखो बेटा ये जो दो सबस्ट्रेट्स है, चूंकि अब देखो ये कंप्लीमेंट्री है, अब ये यहां पे फिट होगा और ये सबस्ट्रेट इजीली यहां पे फिट हो जाएगा, यहां पे फिट हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या, अब हमें एक फायदा मिला। अब देखो बेटा ये जो दो सबस्ट्रेट्स थे ये दूर दूर थे, मगर एंजाइम क्या करवाता है, वो इन दो सबस्ट्रेट्स को नजदीक लाता है, उनकी कोलिजन्स को इंक्रीज करता है। जैसे आपने घर में देखा होगा जब आप शुगर को पानी में डालते हैं, अब क्या करते हैं, आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें टाइम लगेगा उसको सॉल्युबल होने में, मगर अब आपने एक स्टरर लिया, मिक्सर लिया, आपने उनको मिक्स करवाया, तो क्या होता है वो जल्दी वो रिएक्शन होती है। क्यों? आपने कोलिजन्स को इंक्रीज करवाया, जितने ज़्यादा कोलिजन्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अब देखो बेटा बराबर वही होता है, जो एंजाइम है, जो ये एक्टिव साइट्स है, दीज गेट्स बाइंडेड विद द एक्टिव साइट जस्ट लाइक ए की फिट्स इन अ लॉक, और एंजाइम क्या करता है, वो इन दो के दरमियान कोलिजन्स को इंक्रीज करवाता है, विच इज नॉट पॉसिबल एट दैट टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। उतनी कोलिजन्स नहीं हो सकती थी, मगर जब आपने एंजाइम पोर किया इसकी कोलिजन रेट इंक्रीज हो गई। या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं एंजाइम प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सबस्ट्रेट्स। अब देखो बेटा क्या हो गया, बोर्ड की तरफ नजर। नाउ व्हेन, पहले क्या था बेटा, यहां पे था एंजाइम ये वाला, इसके साथ हमने सबस्ट्रेट को बाइंड किया। अब अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की थ्योरी यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इसी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वही हमें बनाना था। बोर्ड की तरफ नजर बेटा। अब दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद अब नजर रखना बेटा, एंजाइम था, सबस्ट्रेट, इनको बाइंड किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ना बेटा इसके बाद क्या होता है, व्हेन दीज सबस्ट्रेट्स बाइंड्स, अब ये दो आपस में बाइंड होंगे, अब होगा क्या, नाउ दीज टुगेदर फॉर्म्स अ प्रोडक्ट। अब यहां पे लेट इट बी एंजाइम है, हमारा एंजाइम है बेटा। अब ये प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो जाएगा, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब लेट इट बी, यहां पे अब प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब देखो बना क्या, ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन, ये एस कॉम्प्लेक्स, यहां पे अब क्या बना, ईपी कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये तीसरी रिएक्शन, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। चौथी रिएक्शन, हमने कहा बेटा एंजाइम कभी भी कंज्यूम नहीं होगा रिएक्शन के अंदर, वो हमें एंड पे वापस मिलता है। तो यहां पे क्या होगा, अब एंजाइम इज रिलीज्ड, अब यहां से एंजाइम रिलीज होगा और हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। क्यों? वो एंजाइम टेक पार्ट करेगा इन न्यू रिएक्शंस, वो नई रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज होगा और हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। नाउ इसी रिएक्शन को मैं यहां पे शो करूंगा, इधर की तरफ नजर आओ बेटा। लॉक एंड की थ्योरी में ऐसे रिएक्शन को हम लिखते हैं, एंड दीज ऑल आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। पहली रिएक्शन E+S, दिस इज रिवर्सिबल, ऐसे। नाउ इट फॉर्म्स ES कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस इज reversible reaction, now this forms enzyme product complex, now this is again reversible reaction, यहां पे एंजाइम निकलेगा बाहर और हमारा प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द रिएक्शन विच वी हैव टू रिमेंबर बेटा, ये रिएक्शन। ओके बेटा, ये कौन सा था, पहली रिएक्शन, कंबाइनिंग रिएक्शन। ओके, सेकेंड स्प्लिटिंग रिएक्शन, इसी में दूसरा अब देखो बेटा क्लियर हो रहा है कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वही हमें शो करवाना था। नाउ नेक्स्ट, इधर की तरफ नजर, ईपी
E+P, ओके। नाउ नजर, ना बोर्ड की तरफ आप नजर रख लीजिए। अब ऐसा है स्प्लिटिंग। नाउ अब हमारे पास है एंजाइम, ऐसा एंजाइम ऐसा है, ओके। हमारे पास है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट। अब सिंगल सबस्ट्रेट है हमारे पास, ओके, ये सबस्ट्रेट है। दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की थ्योरी, अब जब स्प्लिटिंग, दिस इज स्प्लिटिंग, नाउ ये है बी, स्प्लिटिंग रिएक्शन, स्प्लिटिंग रिएक्शन। अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कहता है सबस्ट्रेट बाइंड्स विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और अब एंजाइम क्या करता है, इट कॉजेज अ स्ट्रेन, इट कॉजेज अ स्ट्रेन। अब क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा ऐसे, this is enzyme and this is the substrate, okay beta, this is the substrate. Now this is enzyme substrate complex. now इसके बाद, हाँ बेटा, इसके बाद, हाँ, अब होगा क्या बेटा, इसके बाद अब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड्स है उनमें स्ट्रेन लाता है, प्रेशर क्रिएट करता है। आप देखो, अगर आपके पास कोई चीज है, आप उसको कॉइल करेंगे, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा दो में। अब ऐसे एंजाइम सबस्ट्रेट को, बॉन्ड्स को वीक करता है, स्ट्रेन लाता है, उससे क्या होगा, नाउ इट गेट सेपरेटेड, सबस्ट्रेट सेपरेट होगा दो में। अब होगा क्या, यहां पे बन जाएगा एंजाइम और यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब मैं उसको ऐसे शो करवाऊंगा, सिंपल एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट स्प्लिट हुआ, अब बना प्रोडक्ट। नाउ फाइनली दिस एंजाइम इज रिलीज्ड और हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। नाउ रिएक्शन क्या है, अगेन वही रिएक्शन, फिर से याद रख लीजिए, E+S रिवर्सिबल, हाँ, E+S कॉम्प्लेक्स, फिर EP कॉम्प्लेक्स, EP complex, enzyme product complex, again enzyme is released and product is formed. This is the splitting reaction. This is lock and key theory. Next, that is last theory जो है, that is known as induced fit theory. Mechanism of action पे हम पढ़ रहे हैं, last theory अब हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, हाँ, induced fit theory, induced fit theory, induced fit theory was given by Daniel Khosland. इसको दिया है बेटा 1959 में डैनियल खोसलैंड ने, डैनियल खोसलैंड इन 1959। अब देखो बेटा ये थ्योरी क्या कहती है। According to this theory, the active site of the enzyme has not a predetermined shape. It is flexible. ये थ्योरी क्या कहती है, इधर की तरफ नजर, कहता है according to this theory, the active site of enzyme, the active site of the enzyme does not have a predetermined shape. Predetermined shape does not have a predetermined shape. इसकी कोई predetermined shape नहीं है, does not have a predetermined shape and is flexible in nature. और एक्टिव साइट जो होती है वो फ्लेक्सिबल है। यानी ये थ्योरी क्या कहती है, बोर्ड की तरफ नजर, कहती है फॉर एग्जांपल यहां पे एक एंजाइम, दिस इज द एंजाइम, सिंपल बनाने के लिए मैं यहां पे बना रहा हूं, दिस इज द एंजाइम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, अब यहां पे है सबस्ट्रेट, यहां पे है सबस्ट्रेट। आप देखो बेटा, क्या ये सबस्ट्रेट इसके साथ कंप्लीमेंट्री है? नहीं बेटा, ये इसके साथ फिट नहीं हो सकता है। मगर ये थ्योरी कहती है, ये थ्योरी कहती है इस एंजाइम की जो ये एक्टिव साइट है, इस एंजाइम की जो ये एक्टिव साइट है, इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है ये, और ये अपनी शेप क्या कर सकती है, चेंज। अब जब ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होता है, देयर ऑकर्स ए कन्फर्मेशनल चेंज इन एंजाइम, सो दैट ये सबस्ट्रेट इसमें फिट हो रहा था नहीं, हमने इसको क्या किया फिट, इंड्यूसली किया फिट। अब देखो थ्योरी का नाम क्या है,
इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। सो बेटा अब क्या होगा, व्हेन सबस्ट्रेट, यहां पे हम लिखने की कोशिश करेंगे थोड़ा, व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम देयर ऑकर्स a conformational change in the structure of, there occurs a conformational change in the structure of enzyme, so that, उससे क्या होगा, so that substrate is inducedly fitted in the enzyme, substrate is inducedly fitted in the enzyme, एंजाइम इसमें बेटा इंड्यूसली फिट होगा। अब कैसे, ये फिट नहीं हो रहा था, अब बराबर ये फिट होगा ऐसे। अब देखो बेटा, इसी को मैं बनाऊंगा यहां पे, मैं उसको ऐसे बनाएंगे। हाँ बेटा, अब देखो ये इसमें फिट नहीं हो रहा था, मगर अब ये इंड्यूसली फिट हो गया और बाद में बराबर रिएक्शंस वही होगी, स्प्लिटिंग और कंबाइनिंग, बराबर वही कॉन्सेप्ट जो लॉक एंड की थ्योरी में हमने पढ़ा। अब क्या बनेगा, यहां पे है एंजाइम सबस्ट्रेट, वही रिएक्शन, अब मैं यहां पे अलग नहीं बनाऊंगा, एंजाइम सबस्ट्रेट। अब बनेगा क्या, यहां पे फर्क, मगर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ क्या होगा, इंड्यूसली फिट, बनेगा क्या बेटा, हाँ बताओ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर बेटा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, वो प्रोडक्ट या तो स्प्लिटिंग होगा या कंबाइनिंग रिएक्शन होगी, एंड फाइनली इसमें भी क्या होगा, एंजाइम इज, वो अलग हो जाएगा और हमें बन जाएगा प्रोडक्ट, रिएक्शन सेम रहेगी। अब कॉन्सेप्ट दोनों में थोड़ा डिफरेंट, उसमें क्या था कॉन्सेप्ट लॉक एंड की कि प्रीडिटरमाइंड शेप है एक्टिव साइट की, उसकी एक्टिव साइट को आप चेंज नहीं कर सकते, मगर दिस थ्योरी ये कहती है एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी। चलो बताओ मुझे बेटा, अब ब्रॉड कॉन्सेप्ट इन दो में किसका है, या पहली लॉक एंड की थ्योरी या इंड्यूस्ड फिट थ्योरी का, ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट इस थ्योरी का है। वजह यह है जो लॉक एंड की थ्योरी है कहती है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर्टिकुलर एंजाइम, मगर ये कहती है एंजाइम ब्रॉड इन नेचर है, वो किसी भी सबस्ट्रेट पे एक्ट कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये ज़्यादा ब्रॉड है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसीलिए आप प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी उसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन फंक्शन, लाइपेज सिर्फ लिपिड्स पे एक्ट करेगा, सुक्रेज सिर्फ सुक्रोज पे एक्ट करेगा। सो आप वहां पे और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन फंक्शन, एंजाइम्स का एक्शन स्पेसिफिक होता है। सो बेटा ये दो थ्योरीज थी, क्या हमने पढ़ा, फिर से नजर रख लीजिए एक बार। हाँ बेटा, हमने स्टार्ट की ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी। वो क्या कहती थी कि बिफोर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ए बी कॉम्प्लेक्स ना। उस ए बी कॉम्प्लेक्स के लिए दो थ्योरीज हमने ली, लॉक एंड की और दूसरी थ्योरी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। सो इन थ्योरीज की मदद से हम इजीली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को सीख सकते हैं। तो बेटा ये और एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। अब इस पे और आगे टॉपिक्स आएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, अभी ये और चलेगा आगे, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक बेटा टेक्स्ट बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रेफरेंस खोलने की ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए वर्ड बाय वर्ड, और जो आप ये पढ़ रहे हैं इसकी आप अपनी जगह पे कॉपीज़ जो है वो बना लीजिए, जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हो जाए आप पूछ सकते हैं। तो मेहनत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।